हेलो जी, कौन? मैं कौन? तुम कौन बात कर रही हो? जी मैं नेहा। और मैं फराह हूँ। मेरे शाहरुख का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आप है कौन इनकी? अच्छा, मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हूँ शाहरुख की। अच्छा, वो लगते तो ऐसे नहीं है। फोन दो शाहरुख को इसी वक्त। वो बिजी हैं, वो भी बात नहीं कर सकते। क्या कर रही? हेलो, बोलो। हाँ हाँ, बोलने का वक्त तो अब आया है। तुम जरा वीडियो कॉल पर आना शाहरुख। देखो फराह, मैं इस वक्त बिजी हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। कहाँ बिजी हो तुम अपनी रंग रलियों में उस लड़की के साथ? लड़की के साथ? कौन सी लड़की के साथ भाई, और कौन सी रंग रलियां? ज्यादा नन्हे बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल पे आओ फौरन। कौन है वो जिसके हाथ में तुम्हारा फोन था? अच्छा, वो तो मेरी असिस्टेंट नेहा है ना। अच्छा, नेहा नाम है उसका। दिखाना जरा मुझे वीडियो कॉल पे कौन है वो नेहा। हाँ, ओके, दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे बॉस है। बॉस को नहीं देखना मुझे, नेहा को दिखाओ। नेहा, अपनी भाभी को हाय करो। हाय। हाँ। ए लड़की, बात सुनो मेरी गौर से। मैं ना शाहरुख की इकलौती लाडली बीवी हूँ, समझी तुम? उसके फोन से और उससे दूर रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम्हें कॉल रिसीव करने की क्या जरूरत थी? शाहरुख, आखिर ये क्या हो रहा है? सर, इसे बुरा हादसा समझ के भूल जाइए। अच्छा, तुम आना जरा मेरे कमरे में। सर, वो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, आप मीटिंग में थे। अरे डिस्टर्ब तो अब हुआ मैं घर जाके। आई एम सो सॉरी, आई एम सो एम्बैरेस्ड। एक मिनट, मुझे जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं। अल्लाह बचा ले! 1 लाख तो मैं अपनी पोती की शादी में दे दूंगी, बाकी बचे 4 और 9 लाख। लिखो। नानी, लेकिन आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे तेरा बाप, मेरा एक ही तो दामाद था जो छोड़ के मरा है। अगर 1 करोड़ रुपया है तो 50 लाख का हक मेरा हुआ कि नहीं? अच्छा, आपको इतना यकीन है कि अब्बा कुछ छोड़ के गए हमारे लिए? अरे मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है। ले भाई, फिर तो बिल्कुल ठीक सुना होगा आपने। अब आगे बोले। 50 लाख में से 4 और 9 लाख बचे। 10 लाख मैं और पाकिस्तान के लिए खर्च करने के लिए रख लूँगी। सुरेया के अब्बा तो चकमा दे के निकल लिए, मगर अब मैं अपने सारे के सारे अरमान पूरे करूँगी। ठीक है भाई, अब आपके बचे 39 लाख। फिर उसका क्या करेंगी? कहाँ जाएंगी? स्विट्जरलैंड चली जाऊँ। सुना है बड़ी रोमांटिक जगह है वो। नानी, स्विट्जरलैंड? हाँ वही। आपका टाइम अभी स्विट्जरलैंड जाने का नहीं, अंडरलैंड जाने का है। ये कौन सा मुल्क है? नानी, जमीन के अंदर। क्या बक रही है? अरे वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। मुझे तो ठंडी ठंडी हवाएं पसंद है, ठंडी ठंडी जगहें पसंद है। इस उम्र में भी ठंडी ठंडी हवाएं खानी है आपको? अरे क्या बोल रही है, जोर से बोलना। अरे भाई कुछ नहीं बोल रही, बोर हो रही थी मैं। क्या हो रहा है? क्या बताऊं भाभी, नानी उस खजाने को खत्म करने की बातें कर रही हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अम्मा ने कोई शोशा छोड़ा है। जब से मम्मा की और नानी की जंग हो रही है और इस जंग में मैं पिस रही हूँ। हो सकता है कि अम्मा किसी राज को छुपा रही हूँ, कोई खजाना वाकई उनके हाथ लग गया और बोनस का नाम दे रही हूँ। हो सकता है, लेकिन इस बोनस नुमा खजाने की जो शदीद जरूरत है ना, वो मुझे है। तुम क्या दोनों के दोनों मतलब भूल रही हो क्या? अरे भाई, तुम लोग ये खजाना खेलो, मैं तो चली आराम करने। वो क्या है ना कि दिन में 10 बार आराम ना करूँ ना, मजा नहीं आता। अरे सोच रही हूँ कोई पुराना जेट ले लूँ ताकि जहाज में बैठूं और उड़ती भी जाऊं। उड़ के चली जाऊं। नानी, मुझे ना डर है कि कहीं आप खुद ही ना उड़ जाए। नानी, ये जहाज उड़ाएगा कौन? अरे ड्राइवर और कौन? जहाज ड्राइवर नहीं, पायलट उड़ाते हैं। पायलट? अरे उसको भी कुछ ना कुछ दे देंगे हम। अरे हम कौन सा खरीदेंगे, किराए पर जहाज लेंगे। और सुन, तू भी चलियो। हाँ, मुझे तो बस केटू के पहाड़ों पे जाना है और वहां से जाके ना कूदना है। बाहर ना जाऊं?
मैं क्यों जाऊं भाड़ में? नानी भाड़ में नहीं, पहाड़। और मैं आपको नहीं बोल रही, खुद को बोल रही हूँ पहाड़ पे जाने का। अरे इससे क्या हुआ? क्या मुसीबत है, बिल तो ऐसे भेजते जैसे हमारे पास कोई खजाने दफन हो, और बिजली बिजली ऐसे देते जैसे हम कोई फकीर हो। क्या मुसीबत है, सुबह से कोई क्लाइंट भी नहीं आया और गर्मी में मरूं मैं। क्या मैं सोचा था गाने सुनूंगी। मम्मा क्या हुआ, गुस्से में लग रही है? देखो लाइट नहीं है, बिजली के बिल भेजते रहते हैं, लाइट भी तो भेजे ना। अरे अभी आ जाएगी, अभी देखिए। और ये देखे मेरी जुबान कितनी मुबारक है, आ गई ना। अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा ये बता, क्यों आई पार्लर, क्या काम? कुछ भी नहीं, मैं बोर हो रही थी। पहले मैं नानी के कमरे में गई थी, फिर वहां गई तो वहां पता है क्या पता चला, सैर सपाटों की प्लानिंग कर रही हैं, पाकिस्तान ट्रिप पे जा रही हैं भाई। अम्मा को क्या हो गया है? वैसे तो 10 रुपए नहीं निकलते उनकी जेब से। वो बोनस वाला चक्कर भूल गई ना आप? तो समझ में नहीं आता, सारी उम्र मैंने मेहनत करते हुए गुजार दी। अरे मुझे तो कभी शाहरुख के अब्बा ने भिनक भी नहीं लगने दी इस बात की कि कोई बोनस है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बोनस का चक्कर क्या है? मतलब बोनस ससुर जी ने कभी कोई जॉब वगैरह की थी? नहीं, जॉब तो फिर कभी नहीं की। ये तो जिंदाओं को मिलता है ना बोनस, तो फिर कैसे मिल रहा है? समझ नहीं आ रहा, नौकरी तो कभी की नहीं। इसका मतलब ये है कि नानी ने गलत सुना है। अरे मसला यही तो है, सुना भी तो अम्मा ने ना, भरोसा कौन करे। और कमबख्ती रजिया, मुझे जरा सा भरोसा नहीं, मुझे यकीन है कुछ छुपा रही है। हो ना हो, आप ना एक बात सुने मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी खजाने वजाने का प्लान है, कोई खजाना इन लोगों के हत्थे लग गया है। नानी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ना इन्होंने बात ही बदल दी। हाँ लेकिन ये अब इस बात की सच्चाई का कौन पता लगाएगा भाई, कैसे पता चलेगा? मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मैं करूंगी। वाकई? हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। इस शर्त क्या, मोहब्बत समझ लें इसको आप, मेरा भी हिस्सा होगा। अरे क्यों नहीं, डील डन। ताली तो माने। और बताएं, कोई नया प्रोडक्ट आया है क्या? ये वाला ले जाऊं? आ गए गुल खिला के? असिस्टेंट थी वो मेरी, मैंने कोई गुल नहीं खिलाया। बड़े ड्रामे देखे हैं मैंने, बड़े से बड़े, तुमसे भी बड़े। ये जो असिस्टेंट होती है ना, यही आखिर में सौतन बन जाती है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फोन को हाथ लगाने की? अरे मैं इसी बात पे उस पर गुस्सा हुआ हूँ कि हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, और वैसे भी मेरी तो पहली मोहब्बत तुम हो ना। और आखिरी? उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। यार तुम हमेशा आखिरी पे आकर ना शाहरुख यही करते हो, अटक जाते हो। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मेरे अलावा अगर किसी और के बारे में तुमने सोचा भी ना, तो जान ले लूंगी तुम्हारी, और तुम्हारा भेजा फ्राई करके पका के तुम्हें ही खिला दूंगी। अरे नहीं, तुम्हें कैसे खिलाऊंगी, वो तो खुद खाऊंगी, तुम तो मर जाओगे ना। डरा रही हो? बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, जाओ खाना लाके दो, भूख लगे यार। नहीं भाई नहीं, आज तुम खुद ही खाना निकालो और खा लो, मैं फेशियल करवा के आई हूँ। चलो ठीक है, मैं फौजी को कह देता हूँ। नहीं, कौन सा फेशियल, कौन सी स्किन केयर, अभी ले आती हूँ। हाय हाय, मेरी बीवी बड़ी प्यारी है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज। नहीं, फिलहाल तो मुझे बुखार आ रहा। वही बोलूं मैं, तुमसे कहाँ ये प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। लाती हूँ। कौन है? शेख साहब आ गए? अच्छा, बुलाओ अंदर बुलाओ, जल्दी बुलाओ। इतना सा शेख, ये क्या दुबई से पैदल आ रहा था तो चलते चलते घिस गया? ये क्या गुस्ताखी है? माफ कीजिएगा शेख साहब, मुझसे गलती हो गई। शम्मो की बच्ची, तूने तो कहा था जरा सा छोटा है,
मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा निकलेगा। खुदा की कसम, फौजिया ने इसे ऐसे देख लिया ना तो मार मार कर मजीद छोटा कर देगी इसे। या हबीबी, तुम क्या सोचता है? हाँ, तुम्हारा फलूस के बारे में। खुलूस? खुलूस खुलूस यू मीन कुलूस? कुलूस? खुलूस। अंदर खुलूस। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। अंदर? हाँ। तुम यहाँ खड़ा हो, हम अंदर अकेला जाता, गाड़ी का ध्यान रखना है। खुलूस। आइए आइए शेख साहब, आइए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठे, आप बैठिए, मैं फौजिया को अभी बुला कर लाई। आराम करते जब तक लड़की आ रही है। आप पावर नैप ले लो। ये कौन अपना बच्चा छोड़ के चला गया? हेलो हेलो, कौन है तू? आप कौन? कौन है? कौन है? मैं? हम रिश्ते के लिए आए। अच्छा, बैठ। अच्छा, रिश्ते के लिए आए हो? किसके? अपने अब्बा के लिए? अब्बा तो हमारा इंतकाल हो गया। हम हमारे रिश्ते के लिए आए। चल तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। किस किस्म की खातून है? फौजिया बस 2 मिनट में आ रही है। अरे फौजिया आ गई, बैठो बैठो। आप ऐसा करें, आप दोनों आपस में बातें करें, मैं अभी चाय बना कर लाई। तो आप हैं फौजिया? जी, आप अपने बारे में बता, क्या करती हैं? पहले तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब से रंगे हाथों पकड़े गई हूँ ना, तो तब से काम छोड़ दिया है। काम? कौन सा काम? सप्लाई का काम। सप्लाई? कौन सी सप्लाई? लड़कियों की। क्या भाई, हमें तो बताया गया था कि आप एक नवाबी घराने से हैं। तो क्या नवाब इंसान नहीं होते? उन्हें अय्याशी करने का कोई हक नहीं है। अब भी ये काम करती हैं? मगर जब से पुलिस की रेड पड़ी है ना, 2 महीने जेल में रहने के बाद छोड़ दिया मैंने। मगर घबराना नहीं है, आपसे शादी हो जाएगी तो हमारा बिजनेस दुबई में चमकेगा। देखिए मोहतरमा, हम शरीफ लोग हैं, हम एक शरीफ लड़की दरकार है। हाँ, तो मैं कौन सी बदमाश हूँ? जरा सा ड्रग्स आगे पीछे करने में कौन सा ऐब है? अब इतना तो चलता है ना। ड्रग्स भी बेचती हैं आप? अरे शेखू, इस धंधे का भी ना अपना मजा है। आप करते? वैसे आप करते तो होंगे ना? जी नहीं, हम खानदानी लोग हैं। अरे तो हम कौन से बदमाश हैं? वैसे ना मुझे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था आपको। बहुत अच्छा किया आपने, सच बता दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं। अरे थोड़ी सी तो पी के जाएं। तौबा तौबा, कैसा खानदान है भाई इनका। बात करने का अंदाज तो देखे। आप नहीं रोकेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या नमूना है? ओ हेलो 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 हेलो, किधर? कौन है भाई तू? हम शेख हैं, निजामुद्दीन, दुबई से आए। तो क्या जहाज ने यहीं सीधा पटक दिया? हड्डियां वड्डियां नहीं टूटी? बड़ा मजबूत है। क्या खाता है भाई? अबे घर है, पागल खाना है। इतना सा तो तू है, बड़क बहुत रहा है। अरे यहाँ कैसे आया? कुछ बोलेगा भी? यहाँ हम अपनी गाड़ी से आए। ओ, तो वो गाड़ी जो बाहर खड़ी हो तेरी है? आया क्यों है? हम यहाँ रिश्ते के लिए आया था। किसके रिश्ते के लिए आया है? अपने। हमारे घर में तो कोई इतना छोटा है नहीं कि तुझसे ब्याह दूं। हम फौजिया के रिश्ते के लिए आया था। अब चलता है।
ये दूसरा नमूना भी इस कमबख्त रजिया ने मंगवाया होगा, है? हवा भी नहीं लगने दी मुझे। पूछती हूँ जरा जाके। खुदा की कसम मैं उस घड़ी को कोस रही हूँ, वो मनहूस घड़ी जब ये पैदा हुई थी। मेरी बात सुने, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शेखू पैकू से शादी नहीं करूंगी। मैं आज तेरे अरे 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 अरे, उस कमबख्त मखंजू की वजह से इसको क्यों मार रही हो? जान से मारूंगी इसे। भाई वो इतने अमीर शेख का घराना था, दुबई से आए थे वो लोग। ऐसे पैसे का क्या खुमार भाई, क्या फायदा? छटाक भर का लड़का फालतू में मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। चलो बेटा तुम चलो मेरे साथ, बहुत हो गई। शेख तो है ही नहीं, ये खजूरें भी ले जाती हाँ हूँ। हाँ साथ खाएंगे, चलो। खिलाती हूँ मैं तुझे खजूरें आके। अरे कहाँ गया वो नन्हा सा बच्चा? क्या उसके माँ बाप ले गए उसे? भाग गया। अरे किसके साथ भाग गया? क्या फौजिया के साथ? ओफो आंटी, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और मत पकाए। अरे क्या पकाऊं तेरे लिए? क्या मैं शेफ हूँ जो तेरे लिए पकाऊंगी? मैं बोल रही हूँ कि मुझे मत पकाएं, मेरा भेजा फ्राई मत करें। अरे ये बोल ना, भेजा खाना चाहती हूँ। ये बता, तू बकरी का खाएगी या बकरे का? अरे वो भी क्या दिन थे जब सुरैया के अब्बा सुबह सुबह भेजा फ्राई करवा के उसके ऊपर हरा मसाला डलवा के मुझे अपने हाथों से खिलाया करते थे। जब भी तो मेरी याददाश्त आज भी इतनी अच्छी है। आज तो मुझे बना के भेजा खिला। देख, बकरे का भेजा हो, बकरी का नहीं, ये ताकतवर नहीं होता। अरे एक बात तो बता, वो बोनस का क्या हुआ जो शाहरुख का बाप और मेरा एक लौता दामाद छोड़ के गया है? अरे देखो, जब भी पैसे की बात करो मुझे चकमा दे के चली जाती है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, राज उगलवा के दम लूंगी। सलमान, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है। अरे तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? जा रहा हूँ मैं। अरे जा क्यों रहे हो? अरे तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, मैं क्या करूँ? सलमान कुछ करो ना। क्या करूँ? अरे मेरा मतलब प्लानिंग करो ना भागने की। ना बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है। फौजिया, फौजिया दरवाजा खोल। अरे कहाँ मर गई? दरवाजा खोलना। फौजिया दरवाजा खोल। हाँ हाँ नानी, खोल रही हूँ। तेरे कमरे से ना किसी मट की आवाज आ रही थी। अरे मट की आवाज नहीं आ रही थी, वो मैं खुद अपने आप से बातें कर रही थी। बहुत झूठ बोलती है, मुझे पता है। ये जूते किस मट के? ये जूते तो मेरे हैं। तू कब से पहनने लगी किसी मट के जूते? मैं वो लाइट चली गई नानी, लाइट चली गई। मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ आप इधर है। मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मुझे। आप यहाँ खड़े हुए नानी, मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा, अंधेरा हो गया। हाँ 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 नानी, नानी वो वहाँ पे। कहाँ पर? नजर नहीं आ रहा। कहाँ गई? लाइट आ गई। हाँ जूते कहाँ गए? गायब हो गए जूते। कोई कुछ भी नहीं था नानी यहाँ पे। वो मैं बस आपको ऐसी पागल बना रही थी। चले आए, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब हम सोते हैं। जाए ना, अपने भी कमरे में जाकर आराम करें ना बस। आज तो गई थी, ये करे या नहीं करो। ठीक है, ये सही है, जमा करवा दो। नेहा बैठो। क्या हुआ, नाराज हो उस दिन की वजह से? आप मैरिड हैं? हाँ मैरिड हूँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। अच्छा सुनो, मैरिड होना कोई गुनाह तो नहीं है। हम मगर छुपाना भी ठीक नहीं है। तुम हर्ट हुई हो? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है ना, माफ कर दो। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ और अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, ठीक है? घर जाके अपनी बीवी के साथ पी लीगा। अबे यार, बड़ी लंबी उम्र है आपकी बीवी की। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेगम की कॉल आ रही है? आपकी सड़ी हुई शक्ल देख के।
क्या मसला है भाई? अब क्या रोज मुझे वीडियो कॉल करोगी? क्यों, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज क्या? अरे ऑफिस में होता हूँ मैं यार, पिछली बार भी बहुत बुरा मान गए थे। तो तुम्हारे जो ऑफिस के बॉस हैं उनकी बेगम ने क्या खुली छूट दे रखी है, या इस उम्र में तुम्हारे जो ऑफिस के बॉस हैं वो कुंवारे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, क्लाइंट्स आए होते हैं, लोग बैठे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती है। बात सुनो मेरी शाहरुख, मैं ना किसी भी वक्त छापा मारने के लिए ना वीडियो कॉल कर सकती हूँ। एक बात बोलूं, जिसे चूना लगाना होता है ना, वो चूना आराम से लगा सकता है। अगर सामने लड़की बैठी होगी ना, उसको छुपा देगा, खाली कमरे में जाके वीडियो पे तुम्हें दिखा देगा कि यहाँ कोई भी नहीं है। बड़ी आई चूना? क्या बोला तुमने? वाह भाई, तुम ये टपोरी कब से बन गए? टपोरियों वाली लैंग्वेज कब से बोलने लग गए? जब से तुमसे शादी हुई है मेरी। अच्छा, ज्यादा सड़ियल मुंह मत बनाओ, जरा बैक कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ किसके साथ हो तुम, कौन कौन है, जल्दी दिखाओ। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ, दिखा देता हूँ, देख लो, मर लो। बहुत शौक है तो भाई, ये लो। अबे नेहा, हाय अल्लाह, धोखा दे दिया मुझे। कॉफी लाने की क्या जरूरत थी? अरे आपने तो कहा था कॉफी लेकर आओ, मैंने सोचा हम साथ पी लेंगे। अरे हाँ, फिलहाल तो मुझे बीपी की टैबलेट की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। मैं बर्बाद है। क्या ले गई? काम कर चल। दिल के अफसाने निगाहों से जुबां तक पहुंचे, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुंच। मेरे पैर दबाने, गला नहीं। अम्मा तो मैं तो पैर ही दबा रही हूँ आपके, क्या आपको ऐसे ही लग रहा होगा इधर उधर? हाँ, आराम आ रहा है। बेटा इतनी चाशनी किस खुशी में टपक रही है, क्या मतलब है बताओ? अम्मा आप खामा खाना शक कर रही हैं मेरे खुलूस पे। बेटा मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी तुम बताओ क्या तकलीफ है? एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। आप ना मुझे कुछ दुखी दुखी सी लग रही है। बेटा जिस माँ की एक जवान बेटी घर पे बैठी हो गैर शादीशुदा, वो माँ भला सुखी कैसे हो सकती है? हाँ दुख मेरा बहुत बड़ा है। हाय अल्लाह, अम्मा क्या हो गया है आपको? हमारी फौजिया माशाल्लाह खैर से पढ़ी लिखी है, खुद शक्ल है, खूबसूरत है, उसकी शादी ना बहुत अच्छी जगह होगी, आप तो बिल्कुल ही टेंशन ना लें इस बात की। चाहती तो मैं भी यही थी, मगर क्या? दिल भी लगाया तो एक दूध दही के कारोबार करने वाले से। भले दिल ही लगाना था तो किताबों में लगा लेती, मौसीकी में लगा लेती, या फिर आजकल के बच्चे जो अपने मोबाइलों से दिल लगा लेते हैं उस तरह दिल लगा लेती, मगर दूध दही वाला। हाँ, आपने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया, छोड़ें इस बात को। एक अंदर की बात बताने आई हूँ मैं आपको, लेकिन आप बताएंगी नहीं किसी को। हाँ बताओ। नानी ना पाकिस्तान टूर पे जाने की प्लानिंग कर रही हैं, कह रही हैं पता नहीं पाकिस्तान टूर पे जाऊंगी, वहां से यहाँ जाऊंगी, यहाँ से वहां जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये खाऊंगी, ये पीऊंगी, सारा प्लान बना के बैठी हुई है। देखो तो सही, जरा चालाक बुढ़िया को पर निकल रहे हैं इस उम्र में भी। घूमने जाएंगी, अभी इनके सर पे मैं बम ब्लास्ट कर दूं ना कि कोई बोनस वोनस नहीं है, तो लग पता जाएगा, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बोनस तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया, पूरा खजाना है। खजाना? अम्मा कहाँ है ये खजाना? देखो कई राज ऐसे होते हैं जो इस दिल में आज तक दफन है, उन्हें राज ही रहने दो बेटा। हाय अल्लाह, तो आप तो मुझे अपना समझे ना, मैं, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, आप मुझे बताएं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हैं हाँ, बस मैंने संभाल कर अपने पोता पोती के लिए रखा हुआ है। क्या मतलब? मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन चलो बस देखो मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ। अल्लाह बख्शे हमारी सास हमसे कहा करती थी कि जो बहू ज्यादा खिदमत करती है ना, जायदाद में से सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी को मिलता है। जब मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी थी, उसके बाद से ही मैंने तो लगातार दिन रात उनकी खिदमतें शुरू कर दी थी। सुरैया को किया मैंने साइड पे, खुद हो गई मैं इन। बस
हाँ, और मैं तो इतने काम करती हूँ घर के, कभी आप बोलती हैं कि खिचड़ी बना दो, दाल चावल बना दो, कड़ी चावल बना दो। इससे मैं सोच रही थी अम्मा, मैं तो इस खानदान की इकलौती बहू हूँ, तो मतलब सारा खजाना तो मेरा हुआ। मेरे बच्चे, तुम इस सब्ज बाग के ख्वाब में ना रहो तो बेहतर है। जब भी मौका मिला ना उस सुरैया की बच्ची को, वो तुम्हारे सर पर लाकर एक सौखन बिठा देगी। वो इस फिराक में लगी हुई है कि कब शाहरुख की दूसरी शादी करवाए। नहीं 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 अम्मा, नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। मेरा मतलब है कि मेरे जीते जी ये नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर वैसे भी जहर देकर मारने में कितना वक्त लगेगा सुरैया को? किसे? तुम्हें? क्या हो गया आपको अम्मा? देखो बेटा, वो बहुत ही चालाक औरत है। इससे पहले कि वो तुम्हें जहर देकर मार दे, तुम उसे खत्म करने का प्लान बना लो। अच्छा, हाँ। अजय फेशियल करवाना था मुझे, वाइटिंग। आपको तो वाइटनिंग फेशियल की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया मेरे चेहरे पे? कुछ भी नहीं, वाइटनिंग से तो कुछ नहीं। आप स्किन ट्रीटमेंट करवा लें कोई। अजीब ही बात कर रही हैं आप। आपका ही काम है क्लाइंट को मुतमिन करना। देखें बहन, मैं तो जैसा होता है ना हकीकत बयान कर रही थी। अब अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? चंदा नाम है मेरा। ओह, मुझे घर घर मांगते हैं। चंदा मतलब चांद। आपने मेरा नाम क्यों पूछा? वो दरअसल आपकी शक्ल ना मेरी एक सहेली से मिलती थी, वो याद आ गई आपको देख के। अच्छा, अब वो कहाँ है? अब वो तो अल्लाह प्यारी है। कहाँ निकलनी? आप एक काम करें, आप बैठे, मैं फेशियल करती हूँ। इस चाय के बजाय ना तू जहर दे दे मुझे। अम्मा मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ। हट जा। अच्छा खासा शेख का रिश्ता आया था। अरे जरा सा कद छोटा था तो क्या हुआ, बाकी सब तो ठीक था ना। हील पहनाते तो कद भी बड़ा हो जाता। अम्मा मैं आपको कैसे समझाऊं, सलमान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बेहया, ऐसी ऑल फॉल बातें बकते हुए मेरे सामने तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? इसमें कौन सी शर्म की बात आ गई है? मैंने मोहब्बत की है, कोई चोरी थोड़ी की है। अगर तूने चोरी की होती ना या डकैती मारी होती तो कोई हर्ज की बात नहीं थी, मैं कबूल कर लेती। लेकिन तेरा उस दूध दही वाले से मोहब्बत करना मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अच्छा छोड़ा, मैं आपके हाथ दबा देती हूँ। तू मेरा गला ही दबा दे एक बार। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हट परे। देख, तू उस दूध दही वाले से जो शादी करने के ख्वाब देख रही ना, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। और वैसे भी तुझे अगर ये लग रहा है ना कि उसके घर वाले तेरी शादी उससे हो जाने देंगे, तो ये हो नहीं सकता। अम्मा मेरी बात सुने, आपकी बेटी में क्या कमी है? जवान है, प्यारी है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। अरे वो कारोबारी लोग हैं, और ये जो कारोबारी लोग होते हैं ना, ये रिश्ते भी वहां जोड़ते हैं जहां उनका अपना मफाद हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरा बाप हमारे नाम कोई फैक्ट्रियां नहीं छोड़ कर गया, और वैसे भी शाहरुख की एक छोटी मोटी सी नौकरी है, और ना ही तू कोई इतनी माहिरा खान है कि तेरे पीछे लाइन लग जाए लोगों की। माँ बस कर दो, तुम्हारी बेटी ना कोई गिरी पड़ी इंसान नहीं है। और वैसे भी जो उससे मोहब्बत करता है ना सलमान, वो ऐसा होने नहीं देगा। अगर वो तुझसे इतनी ही मोहब्बत करता था तो अब तक अपने घर वालों को तेरा रिश्ता मांगने के लिए भिजवा चुका होता। आएगा ना अम्मा, जरूर आएगा। बस तुम एक दफा हाँ कर दो। एक है कसाईयों की लड़की उठा कर ले आया, दूसरी है जो गवालों में जाने की ख्वाहिशमंद है। या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने थोड़ी सी दौलत दे दी होती तो मैं इन दोनों को अपने घर से ही बाहर निकाल देती। हाँ बस कर दो, दूध बेचना जुर्म थोड़ी है। और जब दूध वाला इतना प्यारा हो तो वो तो बिल्कुल भी जुर्म नहीं लगता ना। शादी करने से पहले ना इंसान का खानदान देखा जाता है। हम ठहरे नवाब और वो गवाले। अल्लाह अम्मा बस करें आप। कौन से नवाब, कैसे नवाब हैं? किस नवाब की बात कर रही हैं आप? मुझे बताएं, हमारे घर पे रोज आ रहा है ना, कौन सा भरता होता है वो? बैगन का भरता, आलू का भरता, सब्जी पता नहीं क्या क्या बनती रहती है। और अगर ये सब कुछ खत्म भी हो जाए ना, उसके बाद ये लाइट चली जाती है। फिर कहाँ के नवाब है हम, और आप नवाबों की बातें कर रही है? देख, जो महंगाई आजकल चल रही है ना, इसमें बड़े से बड़े नवाब जो है वो फकीर बन चुके। बिजलियों के बिलों ने, राशन के खर्चों ने इंसान को कहीं का नहीं छोड़ा। सभी फकीर हैं बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने नानी को कौन से छुपे हुए खजाने के पीछे लगा दिया है? हाँ, अगर आपके पास ये खजाना है तो हम पे खर्च करें ना, हम पे क्यों खर्च नहीं करती अम्मा?
ले अम्मा, हंसने को नहीं कहा था। और वैसे मुझे पता है कोई खजाना नहीं है आप लोगों के पास, पागल बना रहे हैं सिर्फ। देख, अगर तुझे ये लग रहा है ना कि मैं तुझे खजाने का पता बता दूंगी और तू इस घर से भाग जाएगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हाँ, कभी अगर मेरा इरादा हुआ तुझे वो खजाना देने का, तो वो उसी सूरत होगा जब तू शादी मेरी मर्जी से करेगी। और अगर मैं आपकी मर्जी से शादी ना करूं तो मैं ये सारा खजाना गरीब मिस्कीन यतीम बच्चों में बांट दूंगी। अम्मा मेरी बात सुने, ठीक है? आपके बच्चों से ज्यादा ना कोई भी गरीब नहीं है, और अगर आपके पास ये खजाना होता ना तो सबसे ज्यादा जरूरत आपके इन बच्चों को है, ठीक है? ये जो घर के हालात नजर आ रहे हैं ना, इनको ठीक करना चाहिए था आपको। अच्छा चल, तू बकवास बंद कर दे और निकल यहाँ से। चाय नहीं पी रही? हट। अच्छा मैं अपनी तो ले जाती हूँ। मैं तेरे बाल नोच लूंगी। सोचे ना सलमान के बारे में। कहाँ से पीछे पड़ गया? हाय तो सही, हड्डियां तोड़ूंगी इसकी अब मैं।